नमस्कार, हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं जैफा गौर। सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में होने वाले विभिन्न खेलों का उद्घाटन करने बतौर मुख्य अतिथि हरक सिंह रावत नरेंद्र नगर पहुंचे। उन्होंने खेलों का उद्घाटन किया, साथ ही क्षेत्रीय विधायक मेला समिति के संरक्षक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से भी मुलाकात की। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मेला समिति के पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने कहा कि खेल में करियर बनाने का सर्वोत्तम साधन है। खेलों में हिस्सा लेने से शरीर व राष्ट्र दोनों मजबूत होते हैं। साथ ही पवार ने कहा कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेताओं को 51,000 तथा उपविजेताओं को 31,000 की नगद धनराशि दी जाएगी। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मार्च पोस्टर के साथ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। शारदीय नवरात्र के पावन वेला पर गंगोत्री धाम में गंगा पुरोहितों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की, जिसमें गंगा पुरोहितों ने विश्व कल्याण के लिए मां गंगा से आशीर्वाद भी मांगा। पिछले 2 वर्षों से मानव जाति को जो दुख देखने को मिला है, उसके लिए भी गंगा पुरोहितों ने मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं गंगोत्री धाम में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर देश को कोरोना से मुक्ति के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लिए सभी तीर्थ पुरोहितों ने गंगा भैया के मंदिर में पहुंचा पाठ पहुंचाया। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जो माँ दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं, पूरा बंगाली समाज और पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व, तो अमावस्या छूट के जब भी प्रतिवाद आता है उसी समय ये केले को काटा जाता है और इस केले से ही माँ की प्रथम पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि केले की स्थिति जैसी भी हो, उस पूजा के आने तक बिल्कुल केला जो है पीले रंग में आके पक के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और प्रथम पूजा इसी केले से ही होती है और माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसीलिए हम लोग इस केले को काट रहे हैं, कदली पूजा और उसके बाद इस केले की पूजा जो माँ दुर्गा के लिए, माँ अम्बे के लिए प्रसाद के रूप में इसको काट के तैयार। भाजपुर में शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हनुमान मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बालाजी घाटा मंदिर में संपन्न हुई। बता दें कि हनुमान जी सेवा संकीर्तन मंडल ने शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसके चलते भव्य कलश यात्रा अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई। कलश यात्रा में मौजूद आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान कलश यात्रा के विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया और कलश यात्रा के आयोजक प्रमोद गुप्ता ने बताया कि कलश यात्रा में 51 कलश मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कलश यात्रा के दौरान देश को कोरोना मुक्त बनाने की प्रार्थना भी की जाएगी। यह कलश यात्रा ये अपने मंडी वाले मंदिर से, अनाज मंडी से होकर क्या कहते हैं, मंडी नगर होते हुए शहर भ्रमण करते हुए बांके नगर जाके स्थापित की जाएगी। वहाँ 9 दिन माता के गुणगान किए जाएंगे, वहाँ कलश स्थापित होंगे। 9वें दिन के बाद रोज वो चलेगा, कीर्तन भजन कीर्तन सब चलेगा। उसके बाद 9वीं की ये कलश यात्रा शहर में सुख शांति के लिए और कोरोना से सबको देश को मुक्ति मिले, देश में उन्नति। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिबन काटकर जोली ग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया। जिस प्रकार से पिछले 1 दशक में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसे देखते हुए सरकार ने देश में एयरपोर्ट की संख्या को भी निरंतर बढ़ाया गया और देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट भी उनमें से एक है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश होने की वजह से यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से टर्मिनल बिल्डिंग को 353 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसका फेज 1 250 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किया जा चुका है। इस बिल्डिंग के फेज 2 का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जहां इस बिल्डिंग में उत्तराखंड की खूबसूरत झलक व उत्तराखंड की सांस्कृतिक कलाकृतियों एवं चारों धामों का चित्रण भी किया जाएगा। प्लेन के रूट्स की घोषणा भी आज मंच से मैंने की है और 18 नए हेलीकॉप्टर की रूट्स, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां प्लेन की सुविधा सीमित होती है क्योंकि विमानतल बन नहीं पाते क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां उड़न खटोले की कावियात हम लोगों को बढ़ानी होगी। और उसी एक संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी ने कई प्रस्ताव मेरे सामने रखे थे। उड़ान के 4.1 वर्जन में 14 सितंबर को, 17 सितंबर को और 1 अक्टूबर को कई रूट्स की घोषणा हम लोग ने आज की है और आज 2 हेलीकॉप्टर्स को स्वयं हम लोग ने फ्लैग ऑफ किया है
एक चिन्याली सुर के लिए देहरादून से और दूसरा देहरादून से पंतनगर, पिथौरागढ़ और वापसी पंतनगर होते हुए देहरादून तक। तो एक विस्तृत नागर विमानन क्षेत्र की योजना आज उजागर हुई है उत्तराखंड के लिए और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग साथ में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। मैं खुले रूप से दिल के गहराइयों से भी इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। लक्सर टायर फैक्ट्री प्रबंधन व मजदूरों के बीच 2 हफ्ते चल रहा विवाद आज खत्म हो गया है। गन्ना मंत्री के साथ मौके पर पहुंचे खानपुर विधायक ने मजदूरों की 5 में से 4 मांगे पूरी की जाने की घोषणा कर हड़ताल को समाप्त कर दी है। इसके बाद 5 मजदूरों को जूस पिलाकर अनशन भी खत्म कर दिया गया। शुक्रवार देर शाम गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरन के साथ खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन धरना स्थल पर मजदूरों के बीच पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री के यूनिट हेड हरिचंद्र प्रसाद व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों की 5 में से 4 मांगे पूरी की जाने की घोषणा की और बताया कि आरपीडब्ल्यू को स्थायी करने व फैक्ट्री से निकाले गए 16 कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। माननीय मंत्री जी और चैंपियन जी इतना हेल्प किया है इसमें और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं ये ही बोलूँगा सभी मेरे भाइयों से, कार्मिकों से, आओ हाथ से हाथ मिला के आगे चले और कंपनी को बढ़ोतरी दें, बढ़ा लेवल पे लेके जाएं और सबका बढ़ोतरी होगा, सबका फ़ायदा होगा। इसमें उतना ही बोलूँगा और जो हो गया है, अब हाथ से हाथ मिला के आगे चले। जिला अस्पताल पौड़ी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका जिलाधिकारी पौड़ी ने रिबन काट कर शुभारंभ भी किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोग डंडे ने कहा कि कोरोना काल से मरीजों को ऑक्सीजन में की कमी बहुत अधिक अवस्था पड़ रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला अस्पताल पौड़ी में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो चुका है, जिसका आज शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे कि जनपद पौड़ी में आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर किसी मरीज को कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। डीआरडीओ के डिज़ाइन के अंतर्गत और टाटा के सीएसआर फंड के माध्यम से 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल मोड पर किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे विभिन्न प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थली से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलू से यहाँ पर 300 लीटर कैपेसिटी और 250 लीटर के प्लांट लगाए गए, उनका लोकार्पण आज किया जा रहा है। साथ में पेश अस्पताल कोटद्वार यहाँ पर भी एक प्लांट स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। पूरे जनपद में 7000 से अधिक लीटर पर कैपेसिटी का जो प्लांट्स हैं हम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसे निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं। भाजपुर नगर पालिका के सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका के किए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में त्योहार की सीजन को देखते हुए क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रणनीति भी बनाई गई। बता दें कि भाजपुर नगर पालिका के सभागार में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्र, विभिन्न वार्डों के सभासद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वच्छ कर्मचारियों से बेहतर सफाई करवाने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मशीन के लगने से भाजपुर को 90% कूड़े से निजात मिल चुकी है। कुछ नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। प्रयास में है विधायक जी बेटे के लिए? हैं जी, बेटे के लिए टिकट के लिए प्रयास में? नहीं, हम प्रयास में ना मैं अपने लिए हूँ ना बेटे के लिए हूँ। हम तो हमारे पहले 3 चुनाव जो मैंने लड़े हैं, मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। मेरे यहाँ से गुप्त कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो जाती थी, उस रिपोर्ट में हमेशा मेरा नाम पहले नंबर पर गया, इसलिए मुझे वहाँ से टिकट मिलती थी। और अब भी मुझे ऐसी उम्मीद है, अगर पार्टी ने मुझे लड़ाना होगा तो टिकट दे देंगे, अदरवाइज जिसको भी पार्टी देगी मैं अपने तन मन से उसको चुनाव लड़ा।
रामनगर के मालधन क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी नैनीताल धीराज गौरवाल ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं धीराज गौरवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज 86 लोग फरियाद लेकर शिविर में आए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के प्रार्थना पत्र आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सभी के प्रार्थना पत्रों को समाधान हो जाए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होती हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जिनका आपको अल्टीमेटम बनाना है, दस्तावेज बनाने हैं और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि आज 86 एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिनमें से 40 एप्लीकेशन हमारी ऐसी थी जिसमें आय प्रमाण पत्र जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, स्थायी प्रमाण पत्र जारी होना है। छोटी छोटी समस्याएं जो थी, पानी की समस्या बहुत है क्योंकि जल जीवन मिशन में इसे कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। में जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सबका समाधान हो जाता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी आते हैं जिनका फिर आपको एस्टिमेट बनाना है या और सारी चीज़ें भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो आज के बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 86 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40 एप्लीकेशंस हमारे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमाण पत्र जिसको जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, तो और छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड जो थे तो उनका निस्तार। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने सौ मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति शुभम सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के खिलाफ और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और छात्रों ने कुलपति से मिलकर ज्ञापन दिया कि बीए और बीकॉम में अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएं, मगर आज तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई, जबकि हमें बताया गया कि केवल शिक्षा मंत्री ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री का चयन छात्रों की राजनीति के लिए किया गया है या छात्रों के हित के लिए किया गया है, यह विचारणीय प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि छात्र नेता सूरज उपाध्याय ने कहा कि हम किसी भी सूरत में हर छात्र को प्रवेश दिलाकर रहेंगे। अगर इस कार्य में कोई बाधक बनेगा, चाहे वह पार्टी से हो या चाहे वह प्रशासन से हो, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बताना चाहूँगा कि वर्तमान में महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में, स्नातक प्रथम वर्ष में जो स्वीकृत सीटें हैं, बीए में 160 सीटें हैं, 2 सेक्शन हैं। इसके अलावा बीकॉम में 1 सेक्शन है, 80 सीटें, और इसी तरह बीएससी प्रथम वर्ष में भी जेडबीसी में 80 और पीसीएम ग्रुप में 80 सीटें विद्यमान हैं। छात्र छात्राओं की मांग है बीए संकाय के लिए कि यहाँ पर एक अतिरिक्त सेक्शन और खोला जाए। 80 सीटें और बढ़ जाने से जो बचे हुए छात्र छात्राएं होंगे उनका प्रवेश हो जाएगा। और इस संबंध में टाइम टू टाइम ज्ञापन मुझे मिले हुए हैं। गल्ला विक्रेता समिति के बैनर के नीचे सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने शनिवार नंदा नेवी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आगामी 11 अक्टूबर का सरकार मनाए जा रहे हैं अन्न महोत्सव का विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया और विक्रेताओं ने 11 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि सरकार सस्ता गल्ला विक्रेताओं को 30,000 मांग पूरी करने सहित अपनी कई मांगों को लेकर 1 महीना 8 दिन से हड़ताल पर थे। आज हम सभी सरकारी सस्ता विक्रेता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी धरना प्रदर्शन को, हड़ताल को 1 माह 8 दिन हो गया है और हमारी जो 1 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री को दी गई उसमें अभी तक कुछ चीज़ों में अमल हुआ है। बाकी जो सबसे बड़ी मांग, जो अहम मुद्दा हमारा है, जो मानदेय का है, उसमें अभी तक कोई भी वार्ता या कोई भी संतोषजनक जवाब हमें सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और हम सब की यही मांग है कि जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। और आने वाला जो 11 तारीख है, 11 तारीख को जो अन्न महोत्सव के रूप में सरकार इसे मनाने जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और एक काले दिवस के रूप में उसे मनाने का हमने निर्णय लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।